स्टार्ट करें। हम क्या पढ़ रहे थे? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन सिंपली क्या होता है? मिक्सिंग। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है कि हम खाली एम्प्टी या हाफ फील्ड या फुल फील्ड जितने भी ऑर्बिटल है उनको क्या करते हैं, एक दूसरे में मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद में नए उतने ही नंबर के ऑर्बिटल्स बनाते हैं, लेकिन वो सेम शेप के, सेम एनर्जी के होते हैं। ठीक है, और मिक्सिंग जो होती है वो लगभग सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स की होती है। ठीक है, तो ये हमारे बनते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और इसी के बेस पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है, संकरण होता है। ठीक है, तो हम संकरण के रूल लिख रहे थे, संकरण के रूल कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में अलग अलग टाइप का हाइब्रिडाइजेशन उसके एग्जाम्पल के साथ में करेंगे। ठीक है, ठीक है। रूल कौन कौन से लिखे थे हमने? ये लिखा, उनकी ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल बताए जा सकते हैं, लिखो। नेक्स्ट रूल है हाइब्रिडाइजेशन का कि संकरण के प्रकार से, संकरण के प्रकार से किसी अणु की ज्यामिति, ज्योमेट्री ऑफ ए मॉलिक्यूल एंड बॉन्ड एंगल, किसी अणु की ज्यामिति या बंद कोण बताया जा सकता है। ठीक है, ज्योमेट्री या बॉन्ड एंगल, बंद कोण बताया जा सकता है। ठीक है, और संकरण का नेक्स्ट पॉइंट है संकरण का प्रकार, उसमें भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या पर आधारित होता है। संकरित या संकरण का प्रकार, संकरण का प्रकार उसमें भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या से निर्धारित होता है। जैसे अगर संकरण में एक s और एक p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो संकरण का नाम क्या होता है? sp। अगर एक s दो p यूज कर रहे हैं तो sp2 sp3 इस तरह से नाम होता है। जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे बनते हैं, जितने कक्षकों के या जितने ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से, उसी का अकॉर्डिंग उसका क्या होता है? नाम होता है। ये रूल्स थे हमारे हाइब्रिडाइजेशन के। ठीक है, ये कंप्लीट हो गए। मेन क्या है, आपको क्या ध्यान रखना है कि लगभग समान एनर्जी के ऑर्बिटल्स को आपस में मिक्स करना है। ठीक है, दूसरा कि ये जो दोनों ऑर्बिटल्स हैं ये मिक्स होने के बाद में क्या करते हैं? समान एनर्जी के, अच्छा मिक्स जो होते हैं वो हाफ फील्ड भी हो सकते हैं, फुली फील्ड भी हो सकते हैं और एम्प्टी भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होंगे हाइब्रिडाइजेशन से पहले ऑर्बिटल्स के अंदर, वो हाइब्रिडाइजेशन के बाद में भरे जाएंगे सारे समान एनर्जी वाले उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर। ठीक है, और उसके अंदर रूल वही लगेगा आपका कि सबसे पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक एक भरे जाएंगे सेम एनर्जी के सारे ऑर्बिटल्स के अंदर, फिर उसकी पेयरिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी मैक्सिमम रहनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन के बाद में जितने भी ऑर्बिटल बनते हैं वो उतने ही नंबर के होते हैं जितने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, संकरण में भाग लेते हैं। समान एनर्जी के होते हैं, समान ऊर्जा के होते हैं और समान आकृति के होते हैं। शेप भी उनका क्या होता है? सेम होता है। और हम इसको ज्यादातर किस तरह से बनाते हैं? सिंगल डबल शेप ये बनाते हैं। ठीक है, जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनको इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन का जो नाम है वो किस पे बेस्ड होता है कि उसमें कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका नाम होता है। ये मेन पॉइंट्स है आपके।
ठीक है, ये मेन रूल है इस हाइब्रिडाइजेशन के। अब हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन के टाइप लिखेंगे, संकरण के प्रकार, ठीक है, जिसमें अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन के टाइप लिखेंगे, उसका एग्जांपल लिखेंगे और उसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, हेडिंग डाल लो संकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, पहला होगा sp, पहला लिख लो sp संकरण या sp हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको लाइनें लिखा देती हूँ, बाकी मैं खुद से लिख लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं लाइंस लिखवा रही हूँ, बाकी में खुद से लिखना है क्योंकि वो लगभग सेम है। ठीक है, कैसे, देखो इसके अंदर लिखो sp संकरण में एक s कक्षक और एक p कक्षक भाग लेता है। sp संकरण में एक s कक्षक और एक p कक्षक भाग लेता है, इससे दो संकरित कक्षक बनते हैं, इससे दो sp संकरित कक्षक बनते हैं, ये लिखना, इससे दो sp संकरित कक्षक बनते हैं जिनकी ऊर्जा और आकार एक दूसरे के समान होते हैं, जिनकी ऊर्जा और आकार एक दूसरे के समान होते हैं। जिनकी ऊर्जा और आकार एक दूसरे के समान होते हैं। एक s एक p कक्षक भाग लेता है, दो sp संकरित कक्षक बनते हैं जिसकी ऊर्जा और आकार समान होता है और इन दोनों कक्षकों के बीच में 180 डिग्री का कोण होता है। इन दोनों कक्षकों के बीच 180 डिग्री का कोण होता है। ये आज बच्चे कम कैसे हो गए? ठीक है, इसमें क्या होगा, एक एस कक्षक को किस तरह से बनाते हैं, स्फेरिकल। ठीक है, एक लेता है पार्टिसिपेट पी कक्षक। ठीक है, ये एस हो गया, ये पी हो गया, ये आपस में क्या होंगे, मिक्स होंगे, मिक्स होके दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ठीक है, और ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से बनते हैं, एक ये और दूसरा ये। ठीक है, दो बनेंगे, एक ये है, एक ये है, सेम एनर्जी के, सेम शेप के होते हैं। ये दो sp ऑर्बिटल्स हैं, इन दोनों के बीच में एंगल, ये दो है, लिख लेना, कक्षक, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, अब मैंने आपको ये लिखाया है sp के अंदर, sp2 के अंदर खुद से लिखोगे, sp3 के अंदर खुद से लिखोगे। क्या लिखोगे, sp2 में एक s कक्षक, दो p कक्षक पार्टिसिपेट करते हैं, तीन sp2 संकरित कक्षक बनाते हैं जो समान ऊर्जा के होते हैं, समान आकृति के होते हैं। ठीक है, फिर आप ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे। ठीक है, उसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा, ये कैसा बनेगा कि यहाँ पे इसका ये जो एंगल है तीनों ऑर्बिटल्स का, वो 120 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये लाइन खुद से लिखनी है, इसलिए मैंने एक में लिखाया है, बाकी में खुद से लिख। अब इसका एग्जाम्पल लिखो। इसका एग्जाम्पल है बेरिलियम क्लोराइड BeCl2। बेरिलियम क्लोराइड BeCl2 और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पहले ले रहे हैं बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2। ठीक है, अगर हम बेरिलियम को यूज करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दो ही तरह के ऑर्बिटल है इसमें, एक 1s है, एक 2s है। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, यूज करेंगे p ऑर्बिटल।
क्यों यूज करेंगे? क्योंकि 1s और 2s को हम एक दूसरे से मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी एनर्जी का डिफरेंस होगा, ठीक है, कम होता है, क्योंकि 1s 2s के बीच में डिफरेंस कम आगे बढ़ता हुआ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, डिफरेंस थोड़ा बढ़ता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कम होगा, तो हम लेंगे क्या, 2s और 2p, ठीक है। बॉन्ड यहाँ पे बेरिलियम ने कितने बनाए हुए हैं, 2, यानी हमारे पास ऑर्बिटल कितने आएंगे, ये sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। सिंपल है, अगर हमें देखना है कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, तो हम क्या करते हैं, उस मॉलिक्यूल में ये देख लेते हैं कि सिग्मा बॉन्ड कितने और उस पे सेंट्रल एटम पे लोन पेयर है या नहीं है, तो वो काउंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें बेरिलियम के ऊपर क्या है, 2 क्लोरीन है, यानी 2 सिग्मा बॉन्ड है, यानी ये क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ऐसे एक p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, वो कैसे करेगा कि यहाँ पे इसमें क्या था, 2s2, ठीक है। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2, हम इसको क्या करेंगे, अनपेयर्ड करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड करेंगे, तो क्या होगा, ये 1s2 2s1 2px1, ठीक है। ये दोनों अब जो ऑर्बिटल है ये पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, यानी हमें मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी वो बॉन्ड बनाएगा इस क्लोरीन के साथ। क्लोरीन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन का, p5 होता है, ठीक है। मतलब उसमें क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा बेरिलियम के साथ, ठीक है। तो इसके 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, एक s का और एक p का, लेकिन दोनों ही क्या है, मेन जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है यहाँ पे इसका क्या है, सेम है, 2 है, ठीक है। ये आपस में मिक्स होंगे और हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। तो इसके अंदर पहले तो आप बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्या होता है, 1s2 2s2, और फिर इसके अंदर एक लाइन लिखो, 2s कक्षक के एक इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करके, 2s कक्षक के एक इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करके 2p कक्षक में ले जाया जाता है। इलेक्ट्रॉन एक्साइट्स फ्रॉम 2s टू 2p, 2s कक्षक से उत्तेजित करके 2p कक्षक में ले जाया जाता है। तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 2s1 2px1 लिखना। तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s1 2px1, ठीक है। और ये दोनों जो कक्षक है ये क्या बनाएंगे, संकरण में पार्टिसिपेट करेंगे और sp संकरण दिखाएंगे, ठीक है। अब हाँ, अब एक लाइन लिखो इसके अंदर, बेरिलियम का एक s एक p कक्षक संकरण करके sp संकरित 2 sp संकरित कक्षक बनाता है। बेरिलियम का एक s एक p कक्षक संकरण करके 2 sp संकरित कक्षक बनाता है, ठीक है। जैसे अगर हम बेरिलियम का sp संकरित कक्षक बनाएंगे तो वो किस तरह से बनेगा, इस तरह से, है ना। sp संकरित कक्षक बनाता है जो कि क्लोरीन के pz कक्षक के साथ अतिव्यापन करके, ओवरलैपिंग करके BeCl2 का एक अणु बनाता है, बेरिलियम क्लोराइड का एक अणु बनाता है जिसका बॉन्ड एंगल, बंध कोण 180 डिग्री होता है, जिसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है।
जिसका बंद कोण 180 डिग्री होता है। ये बेरिलियम है, ठीक है। बेरिलियम के ये 2 sp संकरित कक्षक है, ठीक है। हमें क्या करना है, दूसरा लेके आना है क्लोरीन, क्योंकि हमने 2 बॉन्ड बना रखे हैं बेरिलियम के क्लोरीन के साथ, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल से, दूसरा दूसरे हाइब्रिड ऑर्बिटल से। तो क्लोरीन जो है, क्लोरीन के पास क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसमें S2 और P5 होता है, ठीक है। P5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि PX2, PY2 और PZ1, ठीक है। तो ये जो क्लोरीन का PZ ऑर्बिटल है, ये क्या करेगा, ये ओवरलैप करेगा किसके साथ, बेरिलियम के एक संकरित कक्षक के साथ। एक क्लोरीन का एक PZ ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा किसके साथ, बेरिलियम के एक sp संकरित कक्षक से। दूसरे क्लोरीन का एक PZ ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप करेगा बेरिलियम के sp संकरित कक्षक से। और बाकी के जो 2 p ऑर्बिटल्स बचे हैं क्लोरीन के, वो आप इस तरह से दिखा दो जिसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर इनको शेडेड कर दो, ठीक है। क्लोरीन के पास क्या है, p ऑर्बिटल 3 है, px, py और pz। px और py में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, वो कंप्लीटली फील्ड है। pz जो है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, वो ओवरलैप करता है इस बेरिलियम के ये sp संकरित या sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ। तो ये आपको बनानी है स्ट्रक्चर। ये बेरिलियम क्लोराइड की संरचना है। क्या कह रहे हो कि एक का pz ले लिया, एक का px ले लिया, ये मतलब, हाँ हाँ, एक लोब में एक लोब में एक, ऐसे बोल रहे हो, ऐसा क्यों करोगे, एक ही ऑर्बिटल है, ठीक है। तो उसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी तो इलेक्ट्रॉन की हर जगह सेम मिलेगी, शो करने के लिए है कि एक उस ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब वो दोनों इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी इस पूरे एरिया के अंदर है, ठीक है, पूरे डंबल शेप में है। क्या, हाँ, वो आपको उसको PZ मान लो चाहे, मतलब आपको कोई भी एक ऑर्बिटल रखना है, हाइब्रिड है, हाँ, वैसे डायरेक्शनल होता है। डायरेक्शनल क्यों होता है, क्योंकि ये शेप इसका ऐसा है, डंबल शेप है, इसलिए डायरेक्शनल होता है, ठीक है। तो इसको चाहे PZ में रख लो। ठीक है, बना लिया। अब CO2 का बनाओ। ये बेरिलियम क्लोराइड का था, इसके अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। ये बॉन्ड एंगल इसका 180 डिग्री होता है। अब बनाओ दूसरा CO2 का, इसके अंदर भी क्या होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। CO2 की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, बेरिलियम क्लोराइड की, तो जैसे ये हमने बनाई है, ये क्या है, इस तरह से, इसको और बना लेना, ये 180 डिग्री एंगल है, इसको और लिख लेना साथ में इसके नीचे ही। सिंपली अगर BeCl2 को लिखते हैं तो ये रेखीय संरचना होती है, लीनियर स्ट्रक्चर होती है, ये भी लिखना, रेखीय संरचना। 180 डिग्री कोण है तो मतलब क्या होगा, रेखीय संरचना ही होगी, ठीक है। दूसरा हमारा CO2 का है, तो CO2 की स्ट्रक्चर क्या होती है, ऑक्सीजन दोनों जो है वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ी हुई होती है। तो हमने क्या कहा कि जब भी हमें हाइब्रिडाइजेशन देखना है तो हमें टोटल सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं, या अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो उसे काउंट करना है। तो यहाँ पे टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2। तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp, ठीक है। अगर इस पे लोन पेयर होता तो उसको भी काउंट करते। सेंट्रल मेटल पे, सेंट्रल एटम पे देखते हैं हम हमेशा लोन पेयर है या नहीं है। तो कार्बन के ऊपर लोन पेयर होता है, नहीं होता, कार्बन पे लोन पेयर नहीं होता ना, हाँ, कार्बन पे लोन पेयर नहीं होता, तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन दिखाएगा, ठीक है। तो अब BeCl2 की तरह ही इसको लिखो, सबसे पहले कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर उसको उत्तेजित अवस्था में लेके जाओ इलेक्ट्रॉनों को, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, कितने कक्षक पार्टिसिपेट करते हैं,
अनपेड जितने ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं हम करेंगे, ठीक है। कार्बन का पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्या होता है 1s2 2s2 2p2, ठीक है। अब अगर अनपेड करना है इलेक्ट्रॉन्स को तो कितने इलेक्ट्रॉन अनपेड हो जाएंगे, आप इनको बना के देख लो। पी के अंदर 3 पार्ट होते हैं, पी एक्स पी वाई और पी जेड, है ना। तो यहाँ पे ये 2 तो अनपेड है ही, ये जो 2 हैं सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ही अनपेड करने हैं आपको, ठीक है। मुख्य क्वांटम संख्या जहां पे सेम है उनके ही मैक्सिमम अनपेड करने हैं, अयुग्मित करने हैं। तो यहाँ पे क्या है 2s के ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड है, तो इसको हम क्या करेंगे एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो पहले तो ये लिखो कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, फिर लिखो कि 2s के एक इलेक्ट्रॉन को हम उत्तेजित अवस्था में लेके जाते हैं, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz1, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को s कक्षक से उत्तेजित करके p कक्षक में लेके जाते हैं, तब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। ठीक है। अब यहाँ पे CO2 के अंदर टोटल बॉन्ड तो हम कितने बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड तो 2 ही बना रहे हैं, ठीक है। तो पार्टिसिपेट यहाँ पर कितने ऑर्बिटल करेंगे इस हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, एक s का और एक p का, ठीक है। तो ये क्या होगा sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। ये लाइन लिखना पहले कि उत्तेजित करके s से एक इलेक्ट्रॉन को हम p में लेके जाते हैं, तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2s1 2px1 2py1 2pz1 होता है, ठीक है। यहाँ पे sp संकरण होता है, एक s कक्षक एक p कक्षक भाग लेता है संकरण में, 2 संकरित sp कक्षक बनते हैं, लिखा ये लिख लिया। उत्तेजित होने के बाद में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, उसके बाद में लिखो इसके एक s और एक p कक्षक संकरण में भाग लेते हैं, जिससे 2 sp संकरित कक्षक बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन का सिर्फ हमने क्या किया है, एक p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करवाया है संकरण में, बाकी 2 p ऑर्बिटल हमारे बिना संकरित है, ठीक है। कार्बन का सिर्फ एक p ऑर्बिटल हमने संकरण में पार्टिसिपेट करवाया है, बाकी दोनों p ऑर्बिटल असंकरित है, ठीक है। वो आपको अलग से बनाने होंगे, कैसे, जैसे कार्बन का आप डायग्राम बनाओगे तो किस तरह से बनाओगे कि कार्बन के पास 2 संकरित कक्षक जैसे बेरिलियम के बनाए थे उसी तरह से, ठीक है। ये कार्बन है, कार्बन में 2 तो संकरित कक्षक है, 2 sp संकरित कक्षक, इसके अंदर ही लिख लो ये sp संकरित कक्षक है, ठीक है। बाकी बचे ये 2 p ऑर्बिटल, ये संकरित नहीं है, तो ये जैसा इसका शेप होता है वैसे ही बनाओगे, ठीक है। तो ये अगर px है तो ये py और pz इसी तरह से बनाओगे, जैसे pz ये हो गया और py ये बोर्ड से बाहर की तरफ, तो इसको हम इस तरह से बनाते हैं, ये py हो गया, ठीक है। यानी संकरण में जो पार्टिसिपेट किए वो तो सेम शेप और सेम साइज के हुए, 180 डिग्री एंगल पे हुए, बाकी जो बचे जो संकरण में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो py है तो py पे बनेगा और pz है तो pz पे बनेगा, ठीक है। अब बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो लिखो 2p4 होता है, ठीक है। और इसके 2p4 को किस तरह से लिखोगे, px2 py1 और pz1, ठीक है। तो यहाँ पे y1 और z1 2 p ऑर्बिटल है जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 2 ऑर्बिटल है जिसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये इनके साथ पाई बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, CO2 का मॉलिक्यूल बनाना है, तो इधर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है और ओवरलैप करवाना है,
ठीक है, तो ये आप खुद से बना के देखना, अपने कल वाली क्लास में करेंगे। नहीं, यहाँ 3 मिनट बचे इसको। हाँ, ऑक्सीजन के